वेलकम टू नॉलेज थीम। नॉलेज थीम में खुश आमदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारी डिस्कशंस है, हमने अपने पेज में कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह को ऐड करना होता है। अब वो इन्फॉर्मेशन कौन सी होती हैं और किस पर्पस के लिए होती हैं, अगर उन इन्फॉर्मेशन का अगर नाम लिया जाए या उनको कॉल किया जाए तो वो किस तरह कॉल किया जाता है। ऐसे बेसिकली उनको कॉल किया जाता है, हम कहते हैं मेटा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, हमारे पेज के रेलिवेंट जो होती है मेटा एलिमेंट्स इस्तेमाल करके हम मेटा इन्फॉर्मेशन, ठीक है, मेटा डाटा जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली ये जितना भी इंफॉर्मेशन होती है इस एलिमेंट के इनसाइड जो हम डिफाइन करते हैं अपने पेज के ऊपर, ये डिफरेंट टाइप की इस्तेमाल की जाती है। जिसमें वेब ब्राउजर के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है, फिर उसके बाद सर्च इंजन से रेलिवेंट कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, फिर उसके बाद हमारे पास कुछ कीवर्ड्स वगैरह जो सर्च किए जाते हैं उनसे रेलिवेंट कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह को हम ऐड करते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा जो पेज हमने बनाया हुआ है, ठीक है, जैसे ये कोड लिखा हुआ है, तो इससे के जो ऑथराइजेशन वगैरह जो होती है, ठीक है, ऑथर वगैरह होते हैं, उनके नेम से रेलिवेंट कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह हम पुट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब जो मेटा इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, मेटा डाटा ऐड करना है, इसके अंदर जो मेटा का एलिमेंट है वो हेड के इनसाइड डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे हेड के इनसाइड, जैसे कि अभी कर्सर जो मेरा है लाइन नंबर 5 के ऊपर अवेलेबल हो, तो यहाँ पे मुझे वो सारी इंफॉर्मेशन मेंशन करना होती है। तो उसका जो बेसिक पैटर्न है, जो तरीकेकार है, आपने मेटा का एलिमेंट मेटा टैग इस्तेमाल करना है, मेटा और ये टैग। ठीक है, अब इस मेटा टैग के इनसाइड आपने, ठीक है, अपने वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन वगैरह को पुट करना है। लेकिन वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है क्या, कौन कौन सी चीजें हैं। अब जैसे कि सबसे पहले हम बात करें तो हमारे पास ये जो वेब पेज है, ठीक है, अब इस वेब पेज से रेलिवेंट जो इसकी डिस्क्रिप्शन है उसको डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा जो पेज है इसकी ये किस चीज से रेलिवेंट है, इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह क्या है। अब इसमें मेटा, जब भी मेटा का टैग इस्तेमाल करेंगे तो मेटा टैग के इनसाइड अब हम उन चीजों को फिर डिफाइन करते जाएंगे। जैसे कि अब जो चीज हम डिफाइन करने जा रहे हैं उसका नेम क्या है जी, उसका नेम है, अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या है जी, डिस्क्रिप्शन आ जाता है। ठीक है, या इसको हम ये भी कह सकते हैं, पेज डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम इसको कहते हैं डिस्क्रिप्शन, ये डिस्क्रिप्शन का है। ठीक है, और इसके साथ जो चीज ऐड ऑन होनी जा रही है, जो इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह जो हमने लिखनी है, उसको हम अगर मेंशन करना चाह रहे हैं तो इसके लिए एट्रीब्यूट जो है इसका वो कंटेंट का है। ठीक है, अब इस कंटेंट का जो एट्रीब्यूट ऐड किया है इसके, ठीक है, कोटेशन मार्क्स के इनसाइड हमने वो सारी इंफॉर्मेशन ऐड कर देनी है कि जो हमारे पेज से रेलिवेंट डिस्क्रिप्शन इसकी बनती है। ठीक है, अब इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन, इन दिस पेज यू कैन लर्न यूज ऑफ HTML टैग्स, एलिमेंट्स, स्टाइल। तो ये जो इंफॉर्मेशन लिख दिया, अब मैंने इसकी लिख दी है जी, ये पेज के कंटेंट की डिस्क्रिप्शन डिफाइन कर दी है। ठीक है, अब इसको कोई और भी अगर नोट ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है, जैसे हम लिख देते हैं वेलकम टू नॉलेज थीम। ठीक है, अब ये इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी मैंने, लेकिन एक चीज का खास ख्याल रखिएगा, पहले बताता जाऊं कि जो मेटा इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो मेटा का टैग हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, ये कस्टमर एंड के ऊपर, क्लाइंट एंड के ऊपर, या वेब व्यू के एंड के, वेब व्यू जो होगा हमारे पास उसके ऊपर हमें ये चीजें विजुअलाइज नहीं होंगी। ठीक है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो एक्टिविटीज होंगी ये हमारे पेज के कंटेंट के अगेंस्ट बैकग्राउंड एक्टिविटी सारी हमारी परफॉर्म होंगी। ठीक है, तो अब ये पहला जो मेटा इंफॉर्मेशन हमने ऐड की, अब ये इंफॉर्मेशन से बेसिकली हमने ऐड कर दी कि हमारा जो पेज है वो किस चीज से रेलिवेंट है। ठीक है, हमने अपने पेज की डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी। इसी तरह आप अपने पेज से रेलिवेंट, लेट्स सपोज अगर आप कहते हैं कि आपने अपना ऑथर को डिफाइन करना है, तो आपने सेम एज इट इज मेटा टैग को इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब यहाँ पे डिफाइन कर देना है जी, नेम क्या है जी, उसको ऑथर को इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ठीक है, ऑथर
ठीक है। और फिर उसके बाद कंटेंट में कंटेंट के इनसाइड आप यहाँ पे आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, हम कहते हैं जी नॉलेज थीम। ठीक है, ये इसका ऑथर है और ये इसका टैग कंप्लीट कर दिया। अब देन इसके अलावा और हमारे पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो होती है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होती है, जो हमें यहाँ पे मेंशन भी करनी चाहिए, उसमें सबसे मेजर जाता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि हमारे ऑन पेज एसईओ वगैरह से रेलिवेंट वगैरह भी हो जाती है। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रेलिवेंट भी होती हैं, कुछ उन चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके लिए हम कहते हैं कि कुछ डिफरेंट कीवर्ड्स वगैरह अपने को वेब पेज के साथ भी आपको ऐड करने चाहिए। अब वो कीवर्ड्स कौन से हैं, कहाँ पे लिखे जाते हैं, वो कीवर्ड भी हम अपने पेज के यहीं पे मेटा इंफॉर्मेशन में ही ऐड करते हैं। ठीक है, मेटा, ठीक है, मेटा टैग स्टार्ट किया। ठीक है, नेम अब उसको डिफाइन कर देते हैं कि हम उसमें बेसिकली करने क्या जा रहे हैं। नेम में है जी कीवर्ड्स की फंक्शनैलिटी है। ठीक है, कीवर्ड्स। ठीक है, अब कीवर्ड्स हम कहाँ लिखेंगे, वो कंटेंट के इनसाइड हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। कंटेंट और कंटेंट के इनसाइड इसके वो कीवर्ड्स लिख देंगे। ठीक है, अब लेफ्ट वन मेरे पास है जी पहला जी, हम अपना नेम डिफाइन कर लेते हैं नॉलेज थीम, कोमा, फिर उसके बाद HTML, कोमा, ठीक है, फिर उसके बाद हम कर देते हैं जी स्टाइल, कोमा, लिस्ट, टेबल। ठीक है, इस तरह से हम अपने जो स्पेशल कुछ कीवर्ड्स हैं ताकि जो सर्च किए जाए तो हमारा वेब का कंटेंट वगैरह है ये भी वहां पे विजुअलाइज होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, ये वो स्पेसिफिक वो कीवर्ड्स जो हम इस्तेमाल करते हैं वो इस तरह से हम इसके इनसाइड डिफाइन करेंगे और इसका ये टैग हम यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इन कीवर्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल एस करके मैंने इसको सेव कर दिया। अच्छा, अब साथ ही साथ इसका वेब का व्यू भी देख लेते हैं। ठीक है, इसको क्रोम में ओपन कर लेते हैं। अब मेरे पास ये पेज तो ओपन हो चुका हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैंने जो जितनी भी इंफॉर्मेशन ऐड की थी वो कहाँ पे ऐड की थी, वो इंफॉर्मेशन बेसिकली ऐड की थी मैंने अपने हेड के इनसाइड। यहाँ पे तो कोई इंफॉर्मेशन मुझे विजुअलाइज नहीं हो रही है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे फ्रंट एंड के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन विजुअलाइज नहीं होगी। अब इसके बाद एक चीज आ जाती है कि हम बहुत सी वेबसाइट वगैरह को फेच करते हैं, सर्च करने के बाद कुछ उनके ऊपर लाइव इंफॉर्मेशन वगैरह भी फेच हो रही होती है, रिकॉर्ड रिफ्रेश वगैरह भी हो रहा होता है। तो वो रिफ्रेश रेट ऑटोमेटिकली वेब पेज कैसे कर रहा होता है। ठीक है, अब वो देखा जाए तो वो भी हमारे पास ये मेटा इंफॉर्मेशन के इनसाइड ही ये चीजें इस्तेमाल की जाती हैं कि वहीं पे डिफाइन किया जाएगा कि हमारे वेब पेज की ये मेजर फंक्शनैलिटी जो है वो कब कहाँ पे कितने टाइम में ठीक है परफॉर्म होनी है। और अब हम वो इंफॉर्मेशन अगर हम भी अपने पेज में ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी इसी तरह सेम एज इट इज उसका हम क्या करेंगे, हम उसको यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। मेटा का टैग स्टार्ट करेंगे। अब मेटा टैग, ठीक है, स्पेस। अब यहाँ पे हमने डिफाइन करना है जी, अब हमारे पास बेसिकली हमारे पास रिक्वायर्ड है कि हमारे पेज का रिफ्रेश रेट जो है ना वो डिफाइन किया जाए। ठीक है, कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, वो इक्वल किसके करना चाहिए कि वो उसका जो प्रोटोकॉल है वो क्या करे। ठीक है, वो उसको क्या करे, उसको रिफ्रेश कर दे। ठीक है, रिफ्रेश करे लेकिन कितने टाइम में। ठीक है, वो अब हमने यहाँ पे इसको डिफाइन कर देना है। ठीक है, तो अब हमारे पास अगर देखा जाए तो हमारे पास वो क्या है जी, प्रोटोकॉल को रिफ्रेश करवाना है हमने। ठीक है, कि हमारा स्पेसिफिक वो प्रोटोकॉल है वो रिफ्रेश हो जाए। ठीक है, अब उसको हम डिफाइन करते हैं HTTP, ठीक है, इक्विवेलेंट। ठीक है, किसकी हो जाए जी, क्या करना है जी, रिफ्रेश रिक्वायर्ड है। ठीक है, रिफ्रेश कर दे। ठीक है, और अब उसके साथ इसको डिफाइन करना है जी, अच्छा जी कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद। ठीक है, कंटेंट। ठीक है, अब इसको यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं जी, इज इक्वल टू करके यहाँ पे हम 15 सेकंड का कर देते हैं। ठीक है, अब ये
हमारा जो पेज होगा हर 15 सेकंड्स के बाद रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे रिफ्रेश रेट इसका मजीद कम कर लेते हैं। ठीक है, 0.5 कर लेते हैं, एस करते हैं और थोड़ा सा इसका जनरल व्यू देखते हैं कि अगर इसकी की प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे रिफ्रेश रेट मिलता है या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको जनरल ओवरव्यू भी ले लेते हैं जी। ठीक है, ये देखा जाए तो अब मेरा पेज रिफ्रेश हुआ। ठीक है, दोबारा लोड हुआ। ठीक है, 5 सेकंड के बाद अब अगेन ये फिर दोबारा से 5 सेकंड के बाद दोबारा मेरा पेज लोड हुआ। ठीक है, इस तरह से हम अपने पेज की ये जो रिफ्रेश की फंक्शनैलिटीज है, ठीक है, इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ एक और चीज आ जाती है, वो जो चीज ऐड ऑन हो जाती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, मेटा टैग के रेलिवेंट, ठीक है, हमारे वेब पेज के कंटेंट के रेलिवेंट। अब उसमें देखा जाए तो वो क्या एक्टिविटीज है। ठीक है, हम मोस्टली क्या करते हैं, हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करके वेब पेज का इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं। इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के बाद हमारे पास ना ये कोड का व्यू सा आ जाता है। ठीक है, अब कोड व्यू को हमारे पास देखा जाए तो हम अपने इसमें ना मोस्टली 2-3 चीजों को बहुत ज्यादा खास ख्याल रखते हैं। अब इसका मैं थोड़ा सा व्यू चेंज करता हूँ, यहाँ पे ये इस तरह से इसका कोड को लोड साइड पे ले जाओ। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें जो चीजें हमने देखनी होती हैं, हम जो चीजें चेक करते हैं, पहले तो इसको मैं रिफ्रेश रेट इसको इंक्रीज कर दूं। ठीक है, 60, कंट्रोल एस कर दिया क्योंकि वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो रहा था वो हमारे लिए एक तरह देखा जाए। अच्छा जी, तो यहाँ से ये इसका ना इंस्पेक्ट एलिमेंट करके हम इसको डिफरेंट व्यू वगैरह भी इसके ले सकते हैं। ठीक है, अब उसमें मोस्टली हमारे पास जो चीजें आती हैं कि अच्छा जी वेब व्यू लेना है या मोबाइल का व्यू लेना है आपने। ठीक है, ये जैसे अब इसको यहाँ से मैंने इसका व्यू चेंज किया ना टॉगल डिवाइस करके थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो उसके अभी इसने चीजों को ना प्रॉपरली एडजस्ट नहीं किया। ठीक है, तो ये मोबाइल व्यू स्क्रीन के लिहाज से, ठीक है, इन चीजों के लिहाज से हमारा कंटेंट वगैरह जो है ना वो भी प्रॉपर एडजस्ट हो। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। ठीक है, उसके लिए एक स्पेसिफिक इसी तरह मेटा इन्फॉर्मेशन हमने मेटा टैग को ऐड करना होता है। ठीक है, जो हमारे कंटेंट को मुख्तलिफ डिवाइसेस की विड्थ वगैरह हाइट वगैरह के लिहाज से एडजस्ट करता रहे। ठीक है, कि उसका जो व्यू है, ठीक है, वो उनके अकॉर्डिंग एडजस्ट करे और वो प्रॉपरली हमारा कंटेंट भी विजुअलाइज करवाता रहे। अब वो क्या करना होगा उसके लिए भी हमें मेटा इन्फॉर्मेशन, ठीक है, मेटा एलिमेंट को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मेटा के बाद अब यहाँ पे उसको नेम उसका डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, अब इसका जो नेम होगा वो बेसिकली होता है जी व्यू पोर्ट का हमारे पास। ठीक है, कि हमारे पास जो व्यू है उसका व्यू पोर्ट से रेलिवेंट आ जाता है। ठीक है, कि जो उस चीजों को एडजस्ट करेगा। ठीक है, अब उसमें हम कंटेंट इसको डिफाइन कर देते हैं। अच्छा जी, कंटेंट क्या होगा जी, कंटेंट उसमें बेसिकली हमारे पास चीजों की ज्यादातर आती है विड्थ। ठीक है, कि उसकी विड्थ को उसने किस तरह एडजस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं जी विड्थ इज इक्वल टू, ठीक है, किसके हो जाए जी डिवाइस, ठीक है, डिवाइस विड्थ के। ठीक है, इस तरह से हम इस चीज को डिफाइन करेंगे, यानी कि इस यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना कि डिवाइस विड्थ, तो यहाँ पे उसकी स्पेसिफिक हमने उसकी कोई ना कोई डिवाइस की प्रॉपर्टीज वगैरह, ठीक है, उसकी विड्थ वगैरह को हमने यहाँ पे डिफाइन करना होता है कि हम उसको डिफाइन कर दें कि अच्छा जी इसकी विड्थ कितनी होगी। ठीक है, किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो ये मेन चीजें यहाँ पे डिफाइन कर दी जाती हैं। और देन उसके बाद हम उसका एक इनिशियल स्केल भी डिफाइन कर देते हैं जी। अच्छा जी, उसका इनिशियल, ठीक है, क्या होगा जी, कोमा लगा के, ठीक है, इनिशियल, ठीक है, डैश स्केल, ठीक है, इज इक्वल टू 1.0 भी कर सकते हैं। ठीक है, 1.2 भी कर सकते हैं। ठीक है, ये इसको लेट्स सपोज हम कंट्रोल एस करके सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से फिर हम इसका व्यू पोर्ट को, ठीक है, एडजस्ट कर सकते हैं कि जो हमारा वेब का पेज है, ठीक है, वो प्रॉपरली अपनी उस स्पेसिफिक डिवाइस की विड्थ और हाइट के अकॉर्डिंग हमें विजुअलाइज करवाए, ताकि
ये ना हो कि हमारे पास जो कंटेंट है, ठीक है, जो पेज है उसका कंटेंट स्क्रॉल करना पड़े लेफ्ट राइट, ठीक है। तो इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह भी आते हैं जब आप कोई वेबसाइट वगैरह को सर्च करते हैं, ठीक है, देखते हैं मोबाइल के अंदर, तो इन प्रॉब्लम्स वगैरह से भी बचा जा सके। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कुछ जो आज आपको बताए हैं। तो ये अपने वेब पेज से रेलिवेंट देखा जाए तो इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो हमने ऐड किए हैं, इंफॉर्मेशन ऐड की हैं, ठीक है, जो हमने कीवर्ड्स ऐड किए हैं यहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं। जैसे कि हम ऑथर से रेलिवेंट भी है, स्पेशली कुछ कीवर्ड्स आते हैं जो, ठीक है, जो हमारे सर्च से रेलिवेंट हमें हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मोबाइल या डिफरेंट डिवाइसेस से उसके ऊपर हमारे पेज का जो व्यू है वो किस तरह से होना चाहिए। और देन उसके बाद हमारे पास आता है कि हमारे पेज को कोई अगर ओपन करता है, इसका कंटेंट देखता है, तो उसको भी इजीली समझ आए कि ये जो पेज है इसके अंदर इसकी डिस्क्रिप्शन डिफाइन की गई होती है, तो फिर उसको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि अच्छा जी ये पेज किस चीज़ से रेलिवेंट है। और एक चीज़ दूसरी बात कि ये चीज़ जो जितनी भी इंफॉर्मेशन जो होती है मेटा इंफॉर्मेशन, ये कोई हमारे फ्रंट एंड के ऊपर इफेक्ट नहीं कर रही होती, यानी कि इफेक्ट इस तरह से कि हमें ये कोड व्यू नहीं होता, ठीक है। हाँ, बैकएंड के ऊपर ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है, ठीक है, हमारे पेज से रेलिवेंट, हमारे वेबसाइट से रेलिवेंट, ठीक है, ताकि ये सारी चीजें हमारे वेब पेज को, वेबसाइट को हेल्प आउट करें, ठीक है, सर्च के लिहाज से हेल्प आउट करें, ठीक है। उसके मोबाइल या किसी और डिवाइस के ऊपर अगर पेज को ओपन करते हैं तो उसकी हाइट और विड्थ को कंट्रोल किया जा सके, पेज की डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी हैं, ठीक है, और उससे पेज के ऑथर्स वगैरह को डिफाइन किया। और ये सारी की सारी एक्टिविटीज हमने मेटा इंफॉर्मेशन जितनी भी है वो हेड के इनसाइड डिफाइन करनी होती है, और ये सारी चीजें हेड के इनसाइड ही लिखी जाती हैं और यहीं पे उसको डिफाइन किया जाता है, और उसकी सारी ये की प्रॉपर्टीज वगैरह को। होप्स हो कि आपको इजीली इस चीज़ों की समझ आई होगी, अंडरस्टैंड किया होगा आप लोगों ने। तो अगर कोई आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप इसे कमेंट सेक्शन के अंदर भी मेंशन कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।